अप्रैल 2022 में केतु अपना राशि परिवर्तन कर तुला राशि में जा रहे हैं। आप पर यानी आपकी राशि पर केतु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, 2022 और 23 में केतु आपको कैसे क्या परिणाम देंगे, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और किन उपायों से हम केतु की शुभता को बढ़ाएं और अशुभता में कमी करें, उन उपायों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कृपया वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। अप्रैल 2022 में केतु अपना राशि परिवर्तन कर तुला राशि में जा रहे हैं, जहां वह 2023 के अक्टूबर तक रहेंगे। तो आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय करने चाहिए, यह वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो को मैंने कुछ हिस्से में बांट दिया है। सबसे शुरू में मैं बता दूंगा कि केतु कब परिवर्तन कर रहे हैं, किन किन नक्षत्रों में इस समय में रहेंगे और कब उनका क्या प्रभाव आएगा। केतु इस तुला राशि में आखिर करते क्या हैं, केतु के क्या उपाय करने चाहिए हमको, और अंत में मैं राशियों का राशिफल अलग अलग बताऊंगा। तो राशिफल के साथ मैं हर राशि का अलग उपाय नहीं बताऊंगा, उपाय शुरू में ही बता दूंगा। अगर आप केतु इस राशि में क्या करते हैं, क्या होगा 2022-23 में और उपाय क्या करना चाहिए, यह नहीं सुनकर सिर्फ अपना राशिफल सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को कुछ मिनट आगे बढ़ाकर अपना राशिफल सुन लीजिए। लेकिन अगर आप यह जानना चाहते हैं कि 2022-23 में केतु आप पर आखिर प्रभाव क्या डालेंगे और उपाय क्या करना चाहिए, तो पूर्ण रूप से आप अपने केतु को समझने के लिए राशिफल से पहले इन बातों को सुन सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखते हैं सबसे पहले कि केतु क्या राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 12 अप्रैल को केतु तुला राशि में चले जाएंगे, जहां वह 30 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। इसी दौरान केतु 3 नक्षत्रों में भी रहेंगे। कौन कौन से नक्षत्र? सबसे पहले केतु 14 फरवरी 2022 को विशाखा नक्षत्र में आ चुके हैं। इसके बाद 24 सितंबर 2022 को स्वाति नक्षत्र में चले जाएंगे। उसके बाद 26 जून 2023 को वह चित्रा नक्षत्र में जाएंगे। तो यहाँ केतु के नक्षत्र परिवर्तन पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि केतु 2022 में जिस विशाखा नक्षत्र में है उसका क्या परिणाम देंगे। अभी आप वीडियो स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा। जब यह वीडियो समाप्त होगा आपको अपनी स्क्रीन पर वह वीडियो दिख जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। अब देखते हैं कि किन लोगों पर केतु के इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वैसे तो सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन किन लोगों पर बाकी लोगों के मुकाबले अधिक प्रभाव पड़ेगा। जो लोग भी केतु या राहु की महादशा या अंतरदशा से गुजर रहे हैं, या जो लोग भी ऐसे ग्रह की दशा से गुजर रहे हैं जो उनकी जन्म कुंडली में राहु या केतु के साथ बैठा है, जिन लोगों की भी जन्म लग्न या चंद्र लग्न में केतु बैठा है उन पर भी, जो लोग भी जीवन के 48 साल पूरे कर चुके हैं उन पर, क्योंकि 48 साल केतु का एक्टिवेशन एज माना जाता है। जो लोग भी अंक ज्योतिष के हिसाब से 7 नंबर के हैं, यानी जिनका जन्म 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है, उन लोगों पर, जिन लोगों की भी किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो केतु के नक्षत्रों में बैठा है, यानी अश्विनी, मघा और मूल में, उन पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। जिन लोगों का भी जन्म रात में हुआ है उनका भी प्रभाव अधिक पड़ेगा। जिन भी लोगों का जन्म केतु के नक्षत्रों में हुआ है, इन सब लोगों पर बाकी लोगों के मुकाबले अधिक प्रभाव पड़ेगा केतु के इस परिवर्तन का। यहाँ यह भी देखिए कि अगले साल जब बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में चले जाएंगे, तो वह केतु पर अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे। केतु गुरु की दृष्टि से अच्छा परिणाम देने लगते हैं। इसी साल ग्रहण में भी रहेंगे केतु, क्योंकि केतु से सूर्य ग्रहण होगा 25 अक्टूबर को तुला राशि में और चंद्र ग्रहण होगा 16 मई को तुला राशि में। तो इस समय में केतु का प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए, अब देखते हैं कि केतु आखिर हैं क्या। थोड़ा केतु को समझ लेते हैं तो हमें परिणाम समझने में और उपाय समझने में आसानी होगी। केतु भाग्य के ग्रह हैं, यानी प्लैनेट ऑफ डेस्टिनी। केतु हमारे पूर्व जन्म के जितने हमने कर्म किए हैं उन सब कलेक्टिव कर्मास को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हमारी डेस्टिनी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए केतु हमारे पुनर्जन्म के कारक माने जाते हैं, यानी अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल लेने के लिए ही तो हम आते हैं।
इसी वजह से राहु और केतु पुनर्जन्म के कारक माने जाते हैं। राहु अगर भविष्य है तो केतु भूत है। राहु कर्मों का करता है और केतु कर्मों का भोगता है। तो कर्म करने और भोगने, इन्हीं को तो हम पुनर्जन्म कहते हैं और इसीलिए तो हम बार बार आते हैं। तो राहु भोगी है, केतु योगी है। राहु माया है, केतु मोक्ष है। राहु वायलेंस है, एक्जुबरेंस है, तो केतु साइलेंस और विड्रॉवल है। यह केतु हमारे मिस्टिक आर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, सिक्स्थ सेंस को रिप्रेजेंट करता है, छठी इंद्रिय को, धर्म को, आध्यात्म को, और हर तरह के गुप्त विद्या और रहस्य को, मिस्ट्री को, एस्ट्रोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, हर तरह के एडवेंचर को। जो भी काम किसी ने किया नहीं है, जिसका परिणाम हमें पता नहीं है कि करने के बाद होगा क्या, उन सब कामों को केतु रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए लाल किताब कहती है कि केतु अगर पॉजिटिव है तो गुरु है और अगर निगेटिव है तो मंगल है। लाल किताब कहती है केतु मंगल और शनि को मिलाने से बनता है, यानी वायलेंस तो इसके अंदर है, इसके हाथ में तलवार है, इसका सिंबल हाथ में तलवार लिया है। और शनि जैसे भाग्य का कारक है तो केतु भी ऐसे ही भाग्य देता है। महर्षि पराशर कहते हैं राहु और केतु सबसे बली ग्रह हैं, दुर्धर्ष शब्द प्रयोग करते हैं। दुर्धर्ष यानी जो किसी से दबे नहीं। तो देखिए ना, यह सूर्य और चंद्र की रोशनी को रोक सकते हैं। देखिए, ऑब्स्ट्रक्ट सन एंड मून, इतना पावर है इन ग्रहों में, राहु और केतु में। बहुत लोग कहते हैं राहु केतु ग्रह नहीं है, नहीं है। महर्षि पराशर ने इन्हें 9 ग्रहों में रखा है। भले ही यह छाया ग्रह है लेकिन यह हैं, तो इसलिए इनके अस्तित्व को हम बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। यह म्यूटेट होते हैं, यानी छाया है ना, छाया प्रकाश से जितनी दूर जाएगी, प्रकाश का स्रोत जितना दूर होगा, लाइट सोर्स, छाया उतनी बड़ी हो जाएगी। इसीलिए राहु केतु को बहुत बार अज्ञान का कारक कहा गया। और सूर्य से दुश्मनी इसीलिए है क्योंकि सूर्य अगर सर के ऊपर रहेगा तो छाया गायब हो जाएगी। सूर्य जितना दूर होगा, यानी ज्ञान जितना दूर हमसे होगा, उतना ही राहु केतु का हम पर प्रभाव पड़ेगा। फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन इनके प्रभाव को हम नकार नहीं सकते। जैसे छाया होती नहीं है लेकिन छाया जब दिखे तो हम ये नहीं बोल सकते कि है नहीं, नहीं होते हुए भी है और होते हुए भी नहीं है। यही तो राहु और केतु की मिस्ट्री है। केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसको पकड़ लेता है क्योंकि इसके पास सर नहीं है। इसलिए बुध के साथ जब बैठता है केतु तो जड़ योग बनाता है। इन सब बातों में आप अपनी कुंडली के नेटल केतु का भी ध्यान रखें, यानी आपकी जन्म कुंडली में केतु जहां बैठा है उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। लग्न और चंद्र दोनों कुंडलियों में, साथ ही योग या दृष्टि से केतु के प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी अगर किसी ग्रह के साथ बैठा जिसकी दशा चल रही है या किसी के ऊपर उसकी दृष्टि जा रही है तो उनके प्रभाव में आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। यह भी ध्यान रखने की बात है कि इस राहु केतु के परिवर्तन में राहु और केतु एक दूसरे के नक्षत्र में होंगे, यानी राहु अश्विनी नक्षत्र में होगा केतु के और केतु स्वाति नक्षत्र में होगा राहु के, तो इनका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा। केतु की 3 दृष्टि है 5, 7, 9, यानी इन भावों को देखेगा, उन पर भी प्रभाव देगा। अब देखते हैं कि तुला राशि में केतु क्या करता है, इसके बाद उपाय बताऊंगा। देखिए, तुला बैलेंस की साइन है, बैलेंस और हमारे रिलेशनशिप्स को दिखाता है, मार्केट प्लेस है। केतु क्या है, डिटैचमेंट है। तो हमारे रिश्तों में बहुत बार ऐसी उठापटक आ सकती है जिससे हमें बचना पड़ेगा। खास तौर पर देखिए, आपकी अपनी जन्म कुंडली में केतु किस घर में बैठा हुआ है, जिस घर के से गोचर हो रहा है उस घर को तो देखिए ही, ट्रांजिट को तो देखिए ही। जिस घर में बैठा हुआ है उस घर में भी आपको बहुत बार डिटैचमेंट महसूस होगा। हालांकि केतु शुक्र के घरों में बैठकर धन के लिए तो बुरा नहीं होता है, धन कमाने के रास्ते खोलता है, लेकिन रिश्तों में खटास जरूर लेकर आता है। उपाय क्या करें? देखिए, केतु कुत्ते की सेवा से बहुत प्रसन्न होता है। केतु कुत्ता मिलते हुए शब्द दिखते हैं ना, सुनाई देते हैं ना, इसलिए केतु के बुरे प्रभावों से बचना है तो कुत्ते को रोटी दीजिए। अब एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, अगर आपका केतु बुरा है और आप कुत्ते को रोटी दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं, कुछ भी, और मुंह घुमा के अगर चला जाए तो समझ लीजिएगा आपका केतु बुरा है और बुरे रिजल्ट आने वाले हैं। अगर खा ले तो आपका केतु अगर बुरा प्रभाव दे भी रहा है तो उसमें तुरंत कमी आने लगेगी। यह पहचान है। गणपति की उपासना से केतु बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि केतु का भी गला नहीं है और गणपति भगवान का भी गला कट गया था, इसलिए केतु के प्रत्यादि देवता चित्रगुप्त और देवता गणपति माने जाते हैं। तो कुत्ते की सेवा करना, गरीबों को काला उजला कंबल, चितकबरा कंबल
दान करना और गणपति की उपासना करना, यानी गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना, भगवान गणपति को दूर्वा चढ़ाना बुधवार को, यह सब केतु के बड़े अच्छे उपाय हैं। तुला राशि में जब केतु होता है तो देवी उपासना से केतु प्रसन्न होता है, यानी शक्ति की उपासना। मंत्र आप कर सकते हैं शक्ति ओम। इस मंत्र का जितना जप करेंगे आपको केतु के बुरे प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। केतु क्या करता है, अच्छा या बुरा होता है तो, और उसके लक्षण क्या होते हैं, उपाय क्या करने चाहिए, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जो अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। यह जब वीडियो समाप्त होगा तो वीडियो के अंत में यह वीडियो आपको दिख जाएगा, आप चाहें तो उसे खोलकर देख सकते हैं, आपको लाभ होगा। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी जरूर दबा दीजिएगा। मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, उस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, जो इस वीडियो के अंत में मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा। जब यह वीडियो समाप्त होगा आपको वह वीडियो दिख जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि से मीन राशि तक केतु का क्या प्रभाव रहेगा उस पर बताऊंगा। तो आइए तुला राशि से शुरुआत करते हैं। तुला राशि के लिए केतु आपकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। राशि के ऊपर से गुजरता हुआ केतु दो प्रभाव देता है। पहला, या तो हम में आध्यात्मिकता बढ़ा देगा या हम में कंफ्यूजन बढ़ा देगा, ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है और रिलीज भी देता है। तो यह एक ट्रिगर मैकेनिज्म है केतु, या तो रिलीज करेगा या ब्लॉक करेगा। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आपकी अपनी कुंडली में केतु कैसा है, आपका लग्न कैसा है, या राशि के ऊपर कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, केतु का प्रभाव वैसा ही होगा। लेकिन इन जनरल केतु जब राशि के ऊपर से गुजरता है तो हमें कंफ्यूजन बढ़ाता है, मन में डिटैचमेंट आ जाता है, बहुत कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, आध्यात्मिकता की तरह रुझान बढ़ता चला जाता है। अब इसका काउंटर बैलेंस है राहु। राहु इच्छाओं का ग्रह है, आपके 7वें घर में बैठा हुआ है और व्यापार के घर में बैठा है, तो आपकी इच्छाएं बढ़ी रहेंगी। अब इन दोनों बातों को हम कैसे समन्वय करके देखें, यानी कैसे हम देखें इनमें क्या तारतम्यता है। तो यहाँ यही समझना पड़ेगा कि केतु आपको आध्यात्मिक रुझान बढ़ा रहा है और राहु आपको व्यावसायिक रुझान बढ़ा रहा है। तो अच्छी बात है, अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आपके लिए केतु का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। राहु आपको धन दे रहा है और केतु आपको ज्ञान दे रहा है, तो यहाँ केतु का गोचर अच्छा है। लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ केतु आपके ग्रहण में भी शामिल होगा, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में राशि के ऊपर, तो कंफ्यूजन आपको बना रहेगा। किसी तरह की अचानक हेल्थ की ब्रेकडाउन भी केतु दे सकता है, तो ग्रहण के आसपास आपको सावधानी बरकरार रखनी पड़ेगी। अगले साल अप्रैल के बाद जब गुरु की दृष्टि भी आ जाएगी केतु पर मेष राशि से, तो यह केतु आपको और अच्छा परिणाम देने लगेगा। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए केतु का गोचर मिले जुले परिणाम दे रहा है। किन उपायों से हम इसे अच्छा करें, उसके लिए आपको वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें देख लेना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए केतु का गोचर 12वें भाव से हो रहा है। 12वें भाव में बैठा हुआ केतु हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है, आध्यात्म में रुचि देता है, सहज समाधि तक लगा देता है। यहाँ का केतु व्यय भी बढ़ा देता है, खर्चे बढ़ा देता है, खासतौर पर ऐसी बीमारियां जो एक्सक्रीटरी पार्ट्स से हों, यानी मल मूत्र निष्कासन से जिनका कोई संबंध हो, जैसे किडनी की समस्याएं, लीवर की समस्याएं, तो आपको इनसे बचना पड़ेगा। विदेश से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई काम है या विदेश जाना चाहते हैं, फिलेंथ्रोपी के कामों से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा के, चैरिटी के काम से जिसका ताल्लुक विदेश तक अगर जाता है, तो आपको इस सिलसिले में विदेश तक जाने का अवसर मिलेगा। पैसे भी कमाने का, धन और मान दोनों दे रहे हैं केतु आपको इस समय। जब गुरु की दृष्टि आ जाएगी यहाँ पर अगले साल अप्रैल के बाद मेष राशि से, तो फिर यह केतु और अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ने के बाद केतु इच्छाधारी नाग बन जाता है, यानी जो इच्छा होगी वह पूरी कर देता है। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए केतु का गोचर बड़ा शुभ होता हुआ दिख रहा है। धनु राशि के लिए केतु का गोचर उनके 11वें घर से हो रहा है। 11वां घर इच्छा पूर्ति व आय का घर है, इनकम का। केतु सात्विक ग्रह है। अगर आप सात्विक मार्ग से, ईमानदारी के मार्ग से पैसा कमाते हैं तो केतु आपको धन में बढ़ोतरी देगा, नहीं तो फिर यह केतु आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा, आपका पैसा रुक जाएगा, इनकम की फ्लो रुक जाएगी। यहाँ राहु आपके 5वें घर से बैठा हुआ है, तो 5वें घर में बैठा हुआ राहु संतान की समस्या देता है, तो केतु भी उसकी दृष्टि होगी। तो जैसे ही
आपका रास्ता अगर बिगड़ा तो इसका पूरा सीधा परिणाम आपके संतान पे जाएगा। सावधान रहिएगा, अपने विचारों को और अपने एक्शंस को, यानी थॉट्स एंड एक्शंस में बहुत सिमिलैरिटी रखिए और सात्विकता बनाए रखिए, तो अच्छा रहेगा। यहाँ से केतु की नवी दृष्टि आपके विवाह के स्थान पर भी जा रही है, वहां भी कुछ समस्याएं क्रिएट करेगा। लेकिन केतु यहाँ चूंकि आपकी शनि की 7.5 समाप्त हो रही है और केतु जब आ रहे हैं तो आपको किसी नए काम की शुरुआत जरूर दे रहे हैं। खास तौर पर जो लोग भी चैरिटी के या एजुकेशन के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हीलिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उनको यह केतु बहुत अधिक धन का लाभ देगा। तो यह चीजें और बढ़ जाएंगी जब अगले साल अप्रैल में गुरु भी मेष राशि से केतु को देखेंगे। तो गुरु की दृष्टि से केतु में अमृत तत्व आ जाता है, केतु अधिक शुभ हो जाते हैं। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए केतु मिला जुला परिणाम दे रहे हैं। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप अपना पैसा कैसे कमाते हैं। अच्छा है तो यह केतु आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। मकर राशि के लिए केतु का गोचर 10वें भाव से हो रहा है। 10वां भाव कर्म का भाव है, स्टेटस है, हमारा समाज की प्रतिष्ठा है, पिता है हमारे। केतु यहाँ जब बैठेगा तो आपको इन मामलों में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अपने अधिकारी वर्ग से आपको बिल्कुल भी किसी तरह का वाद विवाद नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ 2 बार 10वें घर में आपके ग्रहण लगेगा केतु का। तो केतु ग्रहण जब लगाएंगे तो अचानक आपको समस्याएं आ सकती हैं। मई की शुरुआत में, नवंबर की शुरुआत में सावधान रहना पड़ेगा 15 दिन तक। तो यहाँ आप बहुत सावधानी से अगर अपने काम करेंगे, अपने एक्शंस लेंगे, फूंक फूंक कर अपना कदम रखेंगे, तभी आपका बचाव हो पाएगा। राहु आपके मन में अत्यधिक उत्साह देता रहेगा और आपको लालच बढ़ाता रहेगा, या काम में जरूरत से अधिक मेहनत करके अपनी सेहत खराब करने का योग यह राहु दिखा रहा है। तो केतु आपको काम में कुछ 2 स्टेप पीछे लेने के लिए बोल रहा है। केतु कटर है, इसीलिए तो राहु हमारी अतृप्त इच्छाएं हैं और केतु हमारी निराशा या हमारे डिटैचमेंट का कारक होता है। तो जब हमारी इच्छाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं तो हमें 2 स्टेप बैक जरूर लेना चाहिए, ताकि हम अपने आप को ग्राउंड कर सकें, बैलेंस कर सकें। तो यहाँ यह केतु आपको यही दिखा रहा है कि शायद आपकी एम्बिशंस अगर बहुत अधिक हैं तो उनमें रियलिस्टिक आपको अप्रोच लेना चाहिए। कोई नई नौकरी अगर आप करना चाहते हैं तो मिलने की संभावना है। विदेश में अगर आप काम करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा समय है। धन लाभ के लिए समय बुरा नहीं है, लेकिन काम में बदलाव होगा, क्योंकि आपकी शनि की 7.5 चल रही है। जिन लोगों की भी शनि की जीवन की दूसरी 7.5 चल रही है, उनके नौकरी में केतु का यह गोचर पक्का बड़े बदलाव लेके आएगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस करने लगेंगे, बिजनेस वाले नौकरी में चले जाएंगे। तो आमूल चूल परिवर्तन यानी होल सोल चेंज आपके जीवन में केतु का यह गोचर करता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी तरह के निगेटिव प्रभाव से बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें कर लीजिए। कुंभ राशि के लिए केतु का गोचर 9वें भाव से हो रहा है। 9वां भाव केतु को पसंद है। 9वां भाव धर्म व आध्यात्म का भाव है। केतु भी धर्म व आध्यात्म का ग्रह है। और अगले साल अप्रैल में जब बृहस्पति मेष राशि में होंगे, तीसरे भाव से अपनी 7वीं दृष्टि से केतु को देखेंगे, तो आपकी धार्मिकता में बहुत अधिक वृद्धि होगी। तो आप बहुत सारे मंदिरों की यात्रा करेंगे या तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे, उसी से आपका भाग्य जगेगा, क्योंकि 9वां भाव भाग्य का भी है। तो 7.5 आपकी चल रही है। बृहस्पति अगले साल आपके लिए कुछ अच्छा परिणाम देंगे जब भाग्य भाव को देखेंगे। तो 7.5 के प्रभाव में आपको कमी देखने को मिलेगी। हाँ, 9वां भाव पिता का भी है और बॉस का भी है। यहाँ बैठा हुआ केतु कंफ्यूजन क्रिएट करता है और मनमुटाव क्रिएट कर देता है। पिता से कुछ संबंध खराब या उनकी सेहत को तकलीफ, और बॉस से हमारे संबंधों में कटुता, यह इस साल आपको होगी, क्योंकि यहाँ ग्रहण भी हो रहा है केतु का। इन्हीं 2 बातों से आपको विशेष तौर पर संभल कर रहने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से केतु की 5वीं दृष्टि सीधे लग्न पे जाती है, तो अचानक की कोई सेहत की समस्या भी। 9वीं दृष्टि संतान भाव पे जाती है, संतान को लेकर भी किसी तरह की चिंता। यह तब होगा जब केतु ग्रहण करेंगे, यानी मई के शुरू के महीने और नवंबर के शुरू के महीने 2022 में। तो इन दौरान आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। क्या उपाय करें? वीडियो के शुरू में ही मैंने जो केतु के उपाय बताए हैं, उन उपायों को कर लेंगे तो रक्षा होती रहेगी। लेकिन शनि की 7.5 चल रही है और केतु का ऐसा गोचर
आपको सावधान और सतर्क तो रहना चाहिए। मीन राशि के लिए केतु का गोचर 8वें भाव से हो रहा है। 8वें भाव का केतु दो तरह के परिणाम देता है, या तो आध्यात्म में समाधि दे देगा या सेहत की बड़ी समस्या दे देगा। अब आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि केतु कैसे हैं। अगर आपके केतु अच्छे हैं तो आपको अच्छा परिणाम देंगे। अगर आपके केतु कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, बुरे हैं, तो फिर आपको सेहत की बड़ी समस्या अचानक दे सकते हैं, क्योंकि 8वां भाव अचानक होने वाली घटनाओं को दिखाता है। तो 2022 में यह समस्याएं होती रहेंगी, लेकिन 2023 अप्रैल में बृहस्पति मेष राशि में आ जाएंगे, वहां से केतु को देखेंगे, तो फिर आपको सेहत को लेकर कुछ रिलीफ रहेगा। लेकिन तब आपको राहु भी तकलीफ देंगे, तो कहीं ना कहीं राहु जब तकलीफ देंगे तो केतु उसको बचाएंगे, केतु जब तकलीफ देंगे राहु बचाएंगे। फिर सेहत को लेकर आपको यानी चिंता बनी रहेगी, क्योंकि आपकी राशि की 7.5 भी शुरू होने वाली है और शनि की दृष्टि भी आएगी लग्नेश या राशि के स्वामी बृहस्पति के ऊपर अगले साल। तो सावधान रहिए, अचानक के खर्चे बढ़ा देगा। 8वां भाव ससुराल का है, हमारे संबंधियों का है, अचानक के खर्च का है। इनमें आपको अचानक खर्चे बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ से केतु की 7वीं दृष्टि आपके मातृ स्थान पर जाती है, ग्रहण भी कर रहे हैं, तो माता की सेहत अचानक से आपको चिंता में डालेगी। संबंधियों से किसी तरह का तनाव हो सकता है, वाद विवाद हो सकते हैं, उससे भी आपको बचकर रहने की जरूरत पड़ेगी। तो धर्म का सहारा लीजिए, क्योंकि 8वें भाव में केतु हो तो धर्म के अलावा कोई उपाय नहीं है। और जब ग्रहण हो मई और नवंबर के समय में, उस समय विशेष सतर्क रहें। जो उपाय केतु का मैंने शुरू में वीडियो में बताया है उनको करते रहें। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। केतु के और भी वीडियोस अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जैसे अशुभ केतु के क्या लक्षण और क्या उपाय होते हैं, और केतु इस साल जिन नक्षत्रों में जाएंगे 2022 में, उनमें क्या परिणाम देंगे, आप पर क्या प्रभाव होगा, आपकी राशि पर, और क्या उपाय करना चाहिए। इन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। मेष से लेकर कन्या राशि तक 2022 में केतु के परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, वह भी वीडियो देख रहे होंगे, आप देख सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।